इस वाले क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखें, देखिए 2022 के प्रीलिम्स का सवाल है। तो इसमें अब क्या है कि कितने पेयर्स सही हैं ऐसा यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो आपको ऐसे बता तो होकरा जो वेटलैंड है वो आपका जम्मू एंड कश्मीर में है, रेणुका आपका हिमाचल में है, रुद्र सागर आपका त्रिपुरा में है, और सस्तम कोट्टा आपका केरल में। तो आपका यहाँ पे दो सही, ओनली टू पेयर्स सही है। और आपने अगर एनालिसिस भी किया होगा 2022 के प्रीलिम्स में, तो ऐसे ओनली वन पेयर्स, टू पेयर्स, थ्री पेयर्स करेक्ट, फोर पेयर्स करेक्ट या नन पेयर करेक्ट, ऐसे सवाल आ रखे हैं। तो उसमें ओनली टू पेयर्स करेक्ट सबसे ज़्यादा सही था। तो आप ये चीज़ आप दिमाग में रख सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप यही मार के आइएगा, और लेकिन जब ये चार ऑप्शन देख रहे हैं, ओनली वन पेयर, टू पेयर, थ्री पेयर, फोर पेयर्स करेक्ट, एक पेयर करेक्ट है, टू पेयर करेक्ट है, थ्री पेयर करेक्ट है, ऑल पेयर्स आर करेक्ट, तो इसमें सबसे ज़्यादा चांस होता है आपका बीच का दो ऑप्शंस बी और सी के सही होने का चांस ज़्यादा होता है। तो अब ये दिमाग में रखिएगा। अब इसमें ऐसा नहीं होगा कि आपको कुछ नहीं पता हो, कुछ पता होगा तो कुछ ऑप्शंस आप एलिमिनेट कर लेंगे। अब बाद बाकी कुछ दो या तीन ऑप्शंस बचेंगे। हल्का सा भी पता है तो आपको वो सवाल तो अटेम्प्ट करना ही है। तो उस पर्टिकुलर केस में अगर आपका फंस रहा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको पता है रेणुका हिमाचल में, तो आपका एक तो वन पेयर तो सही है। और मान लो आपको पता है कि सस्तम कोट्टा आपको केरल में, तो एक तो गलत है, एक सही है एक गलत है। तो एक सही है तो एबीसी में कुछ भी हो सकता है, डी तो नहीं हो सकता, तब एबीसी में कुछ भी हो सकता है, आपका मामला फंस गया। तो उस पर्टिकुलर केस में क्या करेंगे, तो अब एक तो गलत है एक तो सही है, बाद बाकी दो का पता नहीं, तो आप मान लीजिए कि बाद बाकी दो में एक सही होगा एक गलत होगा। तो एक सही आपको पता था, एक और सही आपने मान लिया, तो आपका दो सही, ओनली टू पेयर्स करेक्ट करने के लिए आप उस पर्टिकुलर ऑप्शन को मार सकते हैं। एक सही पता है एक आपको गलत पता है, तो आपका ओनली वन पेयर या टू पेयर्स या थ्री पेयर करेक्ट हो सकता है, ऑल पेयर तो करेक्ट हो नहीं सकता है। तो अब इन दो में जैसे एक का पता है सही है, एक का पता है गलत का, दो का नहीं पता है, तो मान लीजिएगा उसमें कि एक सही है और एक गलत है, वहाँ से आंसर आपका निकल सकता है। और आप प्रोबेबिलिटी की अगर बात करेंगे तो इस पर्टिकुलर केस में क्या होगा आपका कि अब इसमें चार पेयर्स यहाँ पे दिए हुए हैं, तो इसमें या पांच ऑप्शंस बनते हैं कि एक भी सही नहीं है, एक सही है, दो सही है, तीन सही है और चारों सही है। इस पर्टिकुलर केस में जो मिड का जो ऑप्शन होता है कि ओनली टू पेयर्स करेक्ट, क्योंकि जीरो पेयर करेक्ट, वन पेयर करेक्ट, टू पेयर करेक्ट, थ्री पेयर करेक्ट, फोर पेयर्स करेक्ट, तो ये पांच ऑप्शंस बचता है। तो बीच का जो ऑप्शन आपका हुआ कि ओनली टू पेयर्स करेक्ट, उसके प्रोबेबिलिटी सही होने की सबसे ज़्यादा होती है। अगर आपने मतलब 11th 12th में अगर प्रोबेबिलिटी पढ़ी होगी, तो उस केस से अगर देखेंगे, अगर चार आपके पेयर्स हैं तो सबसे ज़्यादा सही होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो ओनली टू पेयर्स करेक्ट होने की होती है। तो आप इस एंगल से भी यहाँ पे सोच सकते हैं। और अगर कुछ भी नहीं पता है तो इसमें भी आप बीसी में अगर मारेंगे कि ओनली टू पेयर्स करेक्ट, ओनली थ्री पेयर करेक्ट, तो आपका सही होने का चांस ज़्यादा होगा। तो ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है। पहले आपको सवाल सॉल्व करना है, उसके बाद आप कुछ ऑप्शन एलिमिनेट कर लोगे। दो ऑप्शन में अगर आप फंसोगे या तीन ऑप्शन में फंस रहे हो, तो उस केस में ये सब ट्रिक्स आपके काम आएंगी कि एक्सट्रीम वाले में नहीं मारना है, ए और डी में नहीं मारना है, ओनली वन पेयर करेक्ट, ओनली ऑल द पेयर्स आर करेक्ट। आपको ज़्यादा चांस है बीसी में ही मारेंगे, उसमें भी सबसे ज़्यादा चांस है कि ओनली टू पेयर्स करेक्ट होने के चांस ज़्यादा होंगे। और कल अब ये लॉजिक नहीं यूज़ करना, आपको हल्का सा नॉलेज यूज़ करना और ये लॉजिक यूज़ करना है, तो इससे आपको आंसर डिराइव करना। और ऐसा नहीं है कि इस तरह के ओनली वन पेयर टू पेयर करेक्ट होने से आपका सवाल डिफिकल्ट हो जाता है, इनफैक्ट और ईजी हो गया है यहाँ पे। तो इस पर्टिकुलर वीडियो से आपको कुछ लर्निंग मिली होगी। और इवन जो 2022 के प्रीलिम्स में जो सवाल आए थे, इस तरह के सात आठ सवाल आए थे, उसमें मैक्सिमम में आंसर ओनली टू पेयर्स करेक्ट ही था। सो दिस इज़ ऑल। और इस तरह के वीडियोस मैं बनाते रहूँगा, आपको डेफिनेटली ये हेल्प करेगा आपके प्रीलिम्स वाले एग्ज़ाम में। और मैं प्रीलिम्स से रिलेटेड कुछ वीडियोस का लिंक अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूंगा, तो आप टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आपको काफ़ी हेल्प हो सकती है। और ऐसे वीडियोस को मैं अगले टाइम पे स्मार्ट गेसवर के नाम से शॉर्ट्स बनाते रहूँगा। बाद बाकी जो वीडियोस मैं बोला हूँ वो डेफिनेटली शूट करके जल्दी डाल दूँगा।